Welcome back, student. Welcome back in my YouTube channel RS English Classes, RS English Era. टॉपिक डिस्कशन फिर से हम लोग लेके उपस्थित हैं टेंस का। जो प्रीवियस क्लास जो था वो प्रेजेंट का था और अभी पास्ट का चलने वाला है। तो पास्ट का टॉपिक उसी तरह समझेंगे जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट का समझा था, बट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन इसके बदले होंगे। और ये जो पास्ट टेंस है इसका डिस्कशन करते समय सबसे पहले सिंपल पास्ट और पास्ट इंडिफिनिट का आइडेंटिफिकेशन समझेंगे, जिसमें या, ये, ही, या था, ये थी और ये थी लगा रहता है। इनके स्ट्रक्चर एग्जांपल समझेंगे। उसी तरह पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस कह लीजिए या पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसके आइडेंटिफिकेशन में रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहता है, इनको समझेंगे पहले। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप एंड ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल सेटअप करना चाहें तो जैसे आई एट, मैंने खाया, ये सब्जेक्ट, V2 सब्जेक्ट हुआ, ये V2 हुआ। यू डांसेड, सब्जेक्ट V2। ऐसा करके हम इसे सेंटेंस पे सेटअप, स्ट्रक्चर पे सेटअप कर सकते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर, आई मीन ING एडिंग वर्ब होगा और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई वाज कुकिंग फूड, माय मदर वाज गोइंग। इसमें जहाँ स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट वाज वेयर बिफोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वेयर में से कोई एक, बिफोर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है माय मदर, वाज वेयर में से कोई एक और वर्ब फोर। तो इसके तरह से हम जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उस स्ट्रक्चर पे सेटअप करना बहुत ही आसान है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर सबसे पहले याद होना चाहिए टेंस का। उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और इसमें सिर्फ हैड होता है, क्योंकि हम लोग ने प्रेजेंट में हैव एज कर लिया था और हैव एज प्रेजेंट फॉर्म को इंडिकेट करता है। उसी तरह हैड जो है उन हैव हैज का पास्ट होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे इज आर एम जो प्रेजेंट फॉर्म होता है और वाज वेयर उसका पास्ट फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट हैड और इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको लिखेंगे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई सब्जेक्ट कैसा हो गया, हैड ये हो गया, कंप्लीटेड वर्ब 3 हो गया और माई वर्क ऑब्जेक्ट कैसा हो गया। ऐसा करके फिर इसके सेंटेंस को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, जिसमें रहा था, रही थी के साथ समय सूचक, इसमें भी टाइमिंग वर्ड ये ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था और जिसमें रहा है, रही के साथ समय सूचक था। इसमें रहा था, रही थी के साथ समय सूचक शब्द होगा। आइडेंटिफिकेशन ये होगा और स्ट्रक्चर में इसमें लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि फॉर सिंस का यूज कहाँ होगा। जब एक बार प्रेजेंट फॉर्म पढ़ते समय बता दिया फॉर सिंस, तो वो फॉर और सिंस तीनों टेंस में, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में अप्लाई होगा, सेम प्रोसेस है। बट प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इस स्ट्रक्चर पे एग्जांपल सेटअप करेंगे। जैसे आई हैड, सब्जेक्ट हो गया आई, हैड से हैड हो गया, बीन का बीन ले लेंगे, बिफोर है वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, फॉर सिंस में से कोई एक ले लेंगे फॉर, और बताया गया कि फॉर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, तो फॉर 2 ईयर लिख देंगे। इसका ये हो गया कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 वर्षों से काम कर रहा था। ये था थी में फॉर का यहाँ एक सीन से मैं बनाना चाहूंगा, यू हैड बीन रीडिंग सिंस 2005। तो यहाँ सिंस का भी यूजेज हुआ, यहाँ फॉर का भी यूजेज हुआ, टाइम दोनों मिल रहे, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेफिनेटली टाइम, और सब्जेक्ट मिला, हेड मिला, बीन मिला, बिफोर मिला। तो ऐसा करके हम ये बता पाए कि पास्ट का जो फॉर्मेट है ये कंप्लीट हुआ। और पास्ट के फॉर्मेट को भी याद रखें जैसे प्रेजेंट के फॉर्मेट में बनाया गया था। तो प्रेजेंट और पास्ट का फॉर्मेट खत्म हुआ। फिर मैं अगले वीडियो में फ्यूचर का वो लेके आऊंगा
जिसमें सारे डिस्कशन होंगे और वहां पे हमारा टेंस भी खत्म होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।